आजमगढ़ पहुंचे हैं कांग्रेस के स्पोक पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उदित राज। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से पहलगाम को लेकर के बातें हो रही हैं, पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पूरा भारत देश उनकी तरफ देख रहा है। देखिए, ऐसा है, पहले बार ऐसा हुआ कि सारा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कल दूसरी बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें स्पष्ट किया गया कि हम खड़े हैं और पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है साथ में। मोदी सरकार कार्रवाई करे। 10 दिन हो गया, लोगों का धैर्य का बांध टूट रहा है और इससे अब लोगों को लगता है कि देश सुरक्षित लोगों के हाथों में नहीं, तो कोई न कोई कार्रवाई करना चाहिए पहलगाम मामले में। और जो बयानबाजियां लोगों को आती हैं, बयानबाजियों से तलवारें या बंदूकें या बम हवाई जहाज रुकते नहीं। तो आर्मी की ताकत को, हमारी फ़ौज की ताकत को कोई बयानबाजी से रुक जाएगा कि फलां ने बोल दिया, फलां ने बोल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, बहानेबाजी है एक तरह से मैं कहूँगा। तो हम यही मोदी सरकार से कहते हैं कि फ़ौरन कार्रवाई करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, जहां पूरा एक देश देख रहा था पहलगाम की तरफ, उसी में बिहार चुनाव को देखते हुए किस तरीके से आखिर जातिगत जनगणना की बात बीच में आ गई है? आश्चर्य की बात है। मोदी जी सऊदी अरबिया से अपना यात्रा टर्मिनेट करके आते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट पर ही मीटिंग कर लेते हैं और जिस दिन घटना हुई उस दिन स्पेशल चार्टर फ्लाइट से अमित शाह भागते हुए चढ़ते हैं और जैसे कि अब कुछ कर ही डालेंगे। एक ड्रामा था। 10 मिनट नहीं लगेगा, एयरपोर्ट से पीएमओ हाउस पहुँचे, वहाँ मीटिंग करते। अच्छा, बजाय कि पहलगाम जाने के लिए कि वो पहुँच गए बिहार, वहाँ से चुनाव प्रचार करने लगे। तो भाव भंगिमा जो मोदी जी बड़ा दिखा रहे हैं कि बड़े गुस्से में हैं पाकिस्तान से, तो भैया आप जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक बात है। दूसरी बात है, 10 दिन से हो गया है, कांग्रेस का वर्किंग कमेटी ने कल भी कहा कि हम आपके साथ हैं, ठोस कार्रवाई करिए और बराबरी क्या करिए, उससे ज़्यादा करिए, उसको सबक सिखाने की बात है। तो सरकार के कोर्ट में पूरा बाल है। अब सरकार इंतज़ार है हम लोगों का। अब लोगों का तो धैर्य का बांध टूट रहा है कि आज यह देश सुरक्षित हाथ में है कि नहीं है, कार्रवाई हुई क्यों नहीं। तो अब डिजिटल स्ट्राइक की बात की जा रही है, वहाँ के कलाकारों के फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं भारत में। एक बात है, स्ट्राइक है। एक बात बताइए, जब गलवान की घटना हुई थी तो टिकटॉक बंद हो गया था, तो बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का हो जाता है क्या? यूट्यूबर को बंद करने से हो जाता है? अरे क्या, अरे कुछ करो भाई। अच्छा, एक सवाल और है, दलितों की बात होती है तो मायावती का जो स्टंट है दलितों को लेके, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सुपर प्रवक्ता हो गई हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि परसों उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने जवाब दिया, उसमें वो कांग्रेस को घेर रही हैं जाति जनगणना पर। अरे भैया, ये आप अपनी पोल खोल दिया। हम लोग भी लोग बैठने हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। जब आप 4 बार मुख्यमंत्री थी तो आप जनगणना नहीं करा पाए, तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने तो बिहार में करा लिया और हमारी 2 जगह सरकार है, तेलंगाना और कर्नाटक में हमने करा दिया। तुम 4 बार थे, तुम करके दिखा दिए होते। तो सवाल है कि इस समय मैं तो यही सुझाव करूंगा कि जो बीएसपी में कार्यकर्ता हैं, भोले भाले हैं, रात दिन मेहनत अभी भी कर रहे हैं, तो परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। कितना रैली धरना प्रदर्शन किया इन्होंने कास्ट सेंसस के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप थे तो क्यों नहीं कराए, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, आकाश आनंद की बात होती है तो पता चलता है कि एक बार उन्हें बाहर किया जाता है, फिर उनकी गलतियों को माफ़ करते हुए फिर पार्टी में ले लिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि मायावती जी को जो आदेश आता है बीजेपी को, वैसे ही होता है। अब
मैंने कहा दिया ना कि बीजेपी की सुपर प्रवक्ता हैं वो, और मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि कल फिर बवाल करेंगे। एक बार तो हमारे पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करके पुतला जलवाया था, मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। तो जब बीजेपी ने कहा इसको निकाल दो तो निकाल दिया। जब बीजेपी ने से माफ़ी मांगा होगा संभवतः, तो कहा होगा रख लो तो रख लो। तो बीजेपी बीएसपी को चला रही है। तो आपने देखा कि मायावती को लेकर के उदित राज का बड़ा बयान आया है सामने। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त उदित राज। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अवनीश उपाध्याय, आजमगढ़।